अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.2। उसमें चंद टॉपिक्स है। सबसे पहले आपने उसको समझना है कि ये टॉपिक्स में जो सेट्स वगैरह है, यानी डिसजॉइंट सेट है, ओवरलैपिंग सेट है, इसके साथ साथ आपके पास एग्जॉस्टिव सेट है, इस तरीके से सेल सेट है। यह अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है 17.2 का, वो ज़रा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट में ज़रा सा कैमरे को भी फोकस करूँ। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव या सेल। इसमें से कौन सा सेट डिसजॉइंट और या ओवरलैपिंग सेट है, या एग्जॉस्टिव सेट है, या सेल सेट है। तो नंबर 1 जो सेट है वो पहले समझो कि नंबर 1 में क्या कह रहे हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, नंबर 1 जो क्वेश्चन है आपके पास, उसमें आपके पास एक क्वेश्चन है 1 2 3 5 7, ये आपके पास क्वेश्चन है नंबर 1। एंड दूसरा जो आपके पास सेट गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये ए सेट समझो, और ये दूसरा जो मैं आपको दूसरा सेट जो लिख रहा हूँ इसको बी समझो। 4 6 8 और 9 एंड 10, ये आपके पास दूसरा सेट है। ये आपके पास 2 सेट गिवन है। अब आपने इन दोनों सेटों में से आपने बताना है कि ये एग्जॉस्टिव सेट है, सेल सेट है, या डिसजॉइंट सेट है। तो सबसे पहले ये जो नंबर है वो यहाँ पे मौजूद है या नहीं। तो मेरे नज़र से यहाँ पे कोई नंबर भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे। जब कोई नंबर कॉमन ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। इसको हम क्या कह सकते हैं, डिसजॉइंट। जब कोई नंबर कॉमन ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट है आपके पास। ये कौन सा सेट है, डिसजॉइंट सेट। तो शायद आपको क्लियर होगा। जब कोई नंबर अगर कॉमन है तो उसको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट नंबर 2 में लिख रहा हूँ 1 2 3 एंड 6, और दूसरा जो आपके पास 1 2 4 8। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 17.2। एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है। अब यहाँ पे आपको कोई कॉमन एलिमेंट नज़र आ रहे हैं या कोई कॉमन नंबर नज़र आ रहे हैं। तो 1 2 1 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट का मतलब ये है कि अगर कोई एलिमेंट कॉमन है दोनों सेटों में तो उसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट। तो ये आपके पास क्या हुआ, ओवरलैपिंग सेट। ये आपके पास ओवरलैपिंग सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है वो ज़रा सा देखते हैं कि उसमें क्या पूछ रहे। ई एंड ओ व्हेन यू इज इक्वल टू जेड, ये आपके पास है। और यू को इसने नाम दिया यूनिवर्सल सेट का। यू किया आपके पास यूनिवर्सल सेट है। तो अब हमें ये पता नहीं कि ये एग्जॉस्टिव सेट है या सेल सेट है। तो ज़रा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल आपके पास सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव सेट, और एग्जॉस्टिव सेट का मतलब ये है कि आपके पास एक सेट है उसमें 1 और 2 मौजूद है, और बी आपके पास सेट है उसमें 2 एंड
3 मौजूद है। सी आपके पास सेट है, उसमें आपके पास एग्जाम्पल 3 एंड 4 मौजूद है। तो ए यूनियन बी, ये आपके पास सेट मैंने लिखे, एग्जॉस्टिव सेट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है यूनिवर्सल सेट का, यानी मैं अगर सबका यूनियन ले लूँ तो वो क्या आएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट का। सेल सेट में भी यही है, लेकिन डिफरेंस दोनों में किया है वो समझो। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया यूनियन बी यूनियन सी, ये किया है यूनिवर्सल सेट है। अब ज़रा सा यहाँ पे सेल सेट के बारे में भी बता देता हूँ कि वो क्या है सेल सेट। सेल सेट का मतलब ये है कि आपके पास एक सेट है ए में आपके पास 0 है, बी आपके पास दूसरा सेट है, बी में आपके पास 1 एंड 2 है, और सी आपके पास तीसरा सेट है, उसमें 3 एंड 4 है। यहाँ पे भी यही है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है यूनिवर्सल सेट का, यानी ये सब का अगर मैं यूनियन ले लूँ तो क्या आएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट। तो जब यूनिवर्सल सेट यानी इस सब का अगर आपने यूनियन लिया तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएंगे। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट। मैंने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नल सेट, ये नल सेट के इक्वल आएंगे। ठीक है, अब दोनों में फिर फर्क क्या है पहले ये समझो। यहाँ पे तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट आपके पास मौजूद है, यहाँ पे 1 ये 2 है, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 है। तो तीनों सेट में यहाँ पे जो अगर आपने इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन आप में आपका जो एग्जॉस्टिव सेट में है तो इंटरसेक्शन यहाँ पे हो सकता है, नल सेट इंटरसेक्शन का नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी सेट में सेल सेट में कोई भी एलिमेंट आपके पास तीनों सेट में कॉमन नहीं है। ए का बी में नहीं है, बी का सी में नहीं है, सी का ए में नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद ना हो तो उसको क्या कहते हैं, सेल सेट। यहाँ पे मैंने ये टी है, ठीक है, सेल सेट है। अगर कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद है और उसका आपने ए यूनियन बी मालूम किया और यूनियन सी भी मालूम किया, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, और साथ ही उसमें कॉमन नंबर भी मौजूद है तो उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये कौन सा, एग्जॉस्टिव सेट। ठीक है, ये एग्जॉस्टिव सेट आपको समझ में आया होगा। जब कॉमन एलिमेंट मौजूद हो तीनों सेटों में, उसको हम यूनिवर्सल, जब यूनियन ले ले तो उसका यूनिवर्सल सेट बनता है। यूनियन लेने के बाद अगर तीनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद हो, ए का बी में या बी का सी में, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एग्जॉस्टिव सेट। लेकिन यहाँ पे अगर कॉमन एलिमेंट मौजूद ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल सेट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो ज़रा सा चेक कर ले। ये ई और ओ आपके पास दो सेट है, इवन है और ऑड नंबर है, दो सेट है, इवन एंड ऑड नंबर, यूनिवर्सल इक्वल टू जेड। या आपके पास इनका अगर हम यूनियन ले लें दोनों सेटों का तो वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। यूनिवर्सल सेट इक्वल है जेड का, यानी इंटीजर का। ठीक है, अब आपने खुद मुझे बताना है कि ये एग्जॉस्टिव सेट है या सेल सेट। तो इवन और ऑड नंबर दोनों सेटों में कोई कॉमन एलिमेंट आपके पास है नहीं है, क्योंकि एक में 1 3 5 7 9 है, दूसरे में 2 4 6 8 10 है। तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल सेट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, सेल सेट। तो इसके बारे में ये डिटेल था। अब वो दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, तीसरा जो चौथा जो क्वेश्चन है आपके पास, अब वो ज़रा सा आपको बता देता हूँ। चौथा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे कह रहे कि एन एंड डब्ल्यू यानी नेचुरल एंड होल नंबर व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू जेड। व्हेन यूनिवर्सल सेट, अच्छा व्हेन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू जेड नहीं है बल्कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू जेड, और एंड लिखा है, उसके बाद एक्स ग्रेटर फिर 0 लिखा है। ठीक है, ये आपके पास इसका स्टेटमेंट है, ये रहा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट अगर समझ में नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, लेकिन इसका मैं ज़रा सा डिटेल बता देता हूँ। नेचुरल सेट और होल नंबर का जो होल नंबर जो है और नेचुरल नंबर, इन दोनों का सेट गिवन है आपको। ठीक है, उसका अगर मैं यूनियन ले लूँ तो यूनिवर्सल सेट आएगा। लेकिन अभी आपने मुझे बताना कि ये एग्जॉस्टिव सेट है या सेल सेट है, लेकिन इसको हम डिसजॉइंट सेट और लैपिंग सेट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का जिक्र किया है।
जब यूनिवर्सल सेट का जिक्र किया है तो हमें पता है कि ये आपके पास कौन सा सेट होगा, या सेल सेट होगा या एग्जॉस्टिव सेट। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से, 0 1 2 3 इस तरीके से 10 तक, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो नेचुरल नंबर होल नंबर के दरमियान कॉमन एलिमेंट मौजूद है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, एग्जॉस्टिव सेट, सेल सेट नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट मौजूद है। नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता है, होल नंबर के बारे में आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो ज़रा सा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या कह रहे हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको एग्जॉस्टिव सेट और जो सेल सेट उसका जो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो आपके लिए आसान है। व्हेन u इज इक्वल टू आर, अच्छा ये किस चीज़ को शो कर है यहाँ पे, q का मतलब है रेशनल नंबर, q डैश का मतलब है इरेशनल नंबर, और ये इन दोनों का अगर मैं यूनियन ले लूँ तो वो यूनिवर्सल सेट आ गया, ठीक है। लेकिन वो यूनिवर्सल सेट इक्वल है रियल नंबर। 9 क्लास में भी पढ़ा था कि रेशनल इरेशनल का अगर मैं यूनियन ले लूँ तो आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर। तो आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर। तो अब आपने क्या करना है, ये तो रियल नंबर का कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब आपने चेक करना है कि रेशनल इरेशनल नंबर का अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ तो कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद होगा इसमें या नहीं। तो मुश्किल है, क्योंकि मैंने बताया कि रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। रेशनल नंबर का मतलब ये है कि पैड के बाद एक डिजिट पर ख़त्म हो जाए, इरेशनल नंबर का मतलब ये है कि पैड के बाद ख़त्म नहीं हो रहे। तो दोनों जो नंबर है आपस में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए ये इस सेट को मैं क्या कह सकता हूँ, सेल सेट, एग्जॉस्टिव सेट नहीं कह सकता हूँ।